नीलकंठ पक्षी ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्क्रिप्ट किया सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आएगा। जो आज बालक है वह कल सुबह बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उसे पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बाली हो या गुड्डी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझना के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उसे वृक्ष हजारों पक्षी दिन भर किलर करते रहते थे। या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उसे बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तब वो वृक्ष स्थायी निवासी स्थल था। उसे वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद के अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उसे वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उसे वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के पेड़ पौधे सूखकर मुरझाने लगी। वो वट वृक्ष भी पानी न बरसाने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उसे वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह सूख गया, उसके पेड़ डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उसे वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसे वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक नीलकंठ पक्षी उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस नीलकंठ पक्षी को भी चलने को कहा, परंतु नीलकंठ पक्षी ने जाने से माना कर दिया। नीलकंठ पक्षी ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे ऐसी बट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसे इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोल कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूं, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने प्रियजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कह गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ था? जब उनके माँ में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज मैं बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर शक्ति की उनके बुढ़ापे की लाठी बनो। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी ने मरते दम तक वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दिम्मक काटने लगी, लेकिन नीलकंठ पक्षी फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन ढूंढ लेता था और शाम होने पर इस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि नीलकंठ काका अभी भी इस सुखेस हुए वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बूझकर अपने पास बुला लाया। यही सोचकर कुछ पक्षी नीलकंठ के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, नीलकंठ काका, तुम कहां इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मारे के साथ में मरना कहां की समझदारी है? कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहां कुटुंब का पालन पूरा हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रोज खा रही है। किसी दिन हवा के तेज धोखे के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहां जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए।
जो इसे अपना समाधान नहीं करता वो बीमत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाली स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझने पर भी नीलकंठ पक्षी उसे वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समाओं है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चली गई थी। उनके जान के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर बिताया है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं, भक्ति सेवा कर। जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूं, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ो, ऐसे माता पिता को छोड़ना है तो वो जघन्य अपराध का भाग्य होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। नीलकंठ ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए। यहाँ से नीलकंठ की बात सुनकर सारे पक्षी निराशा हो जाते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं कुछ कुछ। तो कहने लगे, भैया, इस नीलकंठ के साथ साथ इसकी बुद्धि भी चली गई है, इसलिए उसे हमारा समझाने अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझने के लिए आए, लेकिन नीलकंठ ने जान से फिर माना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गई। पीछे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि है भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं वहां कई बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि झील जंगल पर हम लोग रहते थे, उस बरगद पर एक नीलकंठ भी राहत है। हम लोग तो चले आए, पर वो नीलकंठ उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए है भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उसे वन में जाकर उसे नीलकंठ पक्षी को समझाने लगता है नीलकंठ पक्षी, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी दलियां सूखकर गाल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सुख पत्ता नहीं बचा है, और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर नीलकंठ पक्षी कहने लगा, है भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। मैं जब से था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेल कूदा हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाया है। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने बंधु बांधों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता की तरह इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। यह प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब नीलकंठ पक्षी कहता है भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बांट जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं। थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बच्चा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। नीलकंठ की बात सुनकर इंद्र ने उसे वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, मैं फिर से इस जंगल में लौट आई। सारे पक्षी इस बरगद पर आकर कलरब करने लगी। सब पक्षी उसे बूढ़े नीलकंठ पक्षी का खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार नीलकंठ पक्षी का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया।
हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर पालन पोषण करने वाले उसे पिता का, जो आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाते तो वो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।